क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है कि सज्जन ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीदी। कार का क्रय मूल्य कितना है? 2,25,000। ठीक, इतना में खरीदा है। मरम्मत में उनको लग गया 25,000। पुराना कार है ना, मरम्मत में पड़ रहा है 25,000। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बोलो। 2,25,000 और फिर 25,000 कितना हो जाएगा? 2,50,000 मतलब 2.5 लाख। चलो अब जो है सो यह इस गाड़ी को बेच देता है कितना में? कार का विक्रय मूल्य, कार का विक्रय मूल्य। वो जो है सो गाड़ी पुरान हो गया, अब गाड़ी को बेचना पड़ रहा है। और कितना बेच रहा है? 2,75,000। ठीक, अब ये बताओ तुम लोग कि 2.5 लाख में गाड़ी को खरीदा है ना, खरीद के बनाया, 2.5 लाख पड़ गया, और उसे जो है सो 2,75,000 में बेच दे रहा है। तो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? कितने का है? 2,75,000 में घटा दो 2,50,000 है ना, कितना बचेगा? 25,000। इतने रुपये का जो है सो लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत बोला है कि लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ प्रतिशत निकाल दो। लाभ हुआ है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। कितने का लाभ हुआ? 25,000 का। किस में लाभ हुआ है? 2.5 लाख में कि 75,000 में? 2.5 लाख में ना, 2,50,000 गुना 100। ये 2 0 2 0 2 0 2 0 25 1 के 25 यानी 10% का लाभ हुआ। ठीक है, कितने का हुआ? 10% का लाभ हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 0 कटा, 2 0 कटा, यहाँ 2 0 कटेगा, यहाँ 2 0, 1 0 यहाँ बच रहा है। अब 25 1 के 25, ठीक है ना, तो 10% का लाभ उतारा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 4 कलम का विक्रय मूल्य 3 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि होगा यह ज्ञात करना। तो इसके लिए पहले हम लोग को 4 और 3 का क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम समापवर्तक, तो कितना हो जाएगा? 12। अब ये हो यहाँ से नियम, माना 4 कलमों का विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। पहले 4 विक्रय मूल्य ही मान लेना है। अब तो 1 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25। तो 12 कलम टोटल हो रहा है ना, ये एलसीएम में आ रहा है, तो 12 का कलम का विक्रय मूल्य हो जाएगा 300। अब प्रश्न में ये भी कहा था कि 3 कलमों का क्रय मूल्य है वो 4 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और देखो 3 कलम का क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 100 मान लिए। कितना मान लिए? 3 कलम का क्रय मूल्य और 4 कलम का विक्रय मूल्य कितना मान लिए? 100। तो 3 कलम का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये चला जाएगा यहाँ 100। तो 1 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/3। अब 12 कलम हो रहा है टोटल, तो 12 कलम का जो क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 400। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12 कलम का जो है सो विक्रय मूल्य 300 है और यहाँ पर 12 कलम का जो है सो क्रय मूल्य 400 है। तो 300 बड़ा है कि 400? 400 तक। अच्छा, ये है खरीदारी और ये है बेचने वाला दाम। तो खरीद रहा है 400 में और बेच रहा है 300 में, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है।
मतलब हानि हो रहा है। तो यहाँ विक्रय मूल क्या है, छोटा है, क्रय मूल बड़ा है, तो हानि हुआ। तो हानि निकालेंगे, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, और ये आएगा 100 रुपये का हानि। यहीं देखो 400 में खरीदा, 300 में बेचा, तो 100 का हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल गुना 100, और इस जगह पर हानि हुआ 100 का, 400 गुने से काटेंगे तो 25%। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। बैटरी का क्रय मूल ज्ञात कीजिए। तो माना कि क्रय मूल x और हानि कितना, हानि प्रतिशत है 4, ठीक है। तो विक्रय मूल अगर इसका निकालेंगे तो सूत्र है ये फॉर्मूला, ठीक है, क्रय मूल गुने 100 माइनस हानि, हानि हुआ था इसलिए हानि प्रतिशत बटे 100, तो क्रय मूल कितना मान लिए x, 100 माइनस 4 करेंगे कितना होगा 96, तो 96x बटे 100। अब पुनः अगर 4% लाभ पर बेचा जाता है तो देखते हैं क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर 4 है, तो विक्रय मूल बराबर, ये फॉर्मूला है, सूत्र होता है क्रय मूल गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर x माने थे क्रय मूल, तो x 100 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 104x बटे 100। अब ये देखो, ये विक्रय मूल, ये विक्रय मूल और ये विक्रय मूल में अंतर कितने का हो जाता है 6 का, तो इसलिए 104x माइनस 100, 104x बटे 100 माइनस 96x बटे 100। तो अगर नीचे सेम रहे तो ऊपर वाला डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये 104 में 96 घटाएंगे तो 8x बचेगा, 8x बटे 100 बराबर 6। अब 8x बराबर 6 गुना 100 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 75। अतः बैटरी का क्रय मूल कितना है 75 रुपया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% बिक्री कर सहित 208 रुपया में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था। देखो 208 रुपया में खरीदा, 4% की कर के साथ, है ना, बिक्री कर के साथ, तो उससे पहले उस वस्तु का दाम कितना होगा वो हम लोग को पता करना है। तो 4% बिक्री कर का अर्थ है कि 104 कर सहित मूल्य है, जबकि रुपया 104 कर सहित, तो रुपया 104 कर सहित प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया हो जाएगा, तब ना 104 रुपया होगा। 100 रुपया जो प्रारंभिक मूल्य, और तब 104 रुपया कर के साथ लग रहा है, तो एक कर सहित मूल्य होगा, जबकि प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटे 104। अब रुपया 208 कर सहित मूल्य होगा, जब प्रारंभिक मूल्य कितना होगा 100 बटे 104 गुने 208, इसको काटेंगे तो 200 होगा, कितना ना 200 रुपया होगा। अतः वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा 200 रुपया होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी था, इसके लिए 6% वैट सहित 212 रुपये की धनराशि का भुगतान किया। वैट लगने से पहले इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। 6% वैट का अर्थ है कि 106 वैट रहित मूल्य है, जबकि 106 रुपया वैट सहित मूल्य है। तो 106 वैट सहित मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 100। अब रुपया 106 के लिए, तो 1 रुपया के लिए कितना हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य 100 बटे 106, तो 212 रुपये के लिए वैट सहित मूल्य हो जाएगा, जब प्रारंभिक मूल्य 100 बटे 106 गुना 212, तो यहाँ भी 200 रुपया होगा। अतः वैट लगने से पहले दवा का मूल्य होगा 200 रुपया। ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 340 रुपये का भुगतान किया, जिसमें जो है 140 रुपये की कर राशि भी शामिल थी। कर वैट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना वैट दर कितना x, वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा 340 माइनस 40 यानी 300, यानी 300 का x प्रतिशत बराबर 40 रुपया है, यानी 300 गुने x बटे 100 बराबर 40। इसको 20 कट जाएगा, इधर क्या बचता 3x बटा 3x होता। अब जो x निकालेंगे x उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और 40 बटे 3 हो जाएगा, x का मान निकालेंगे 13.1/3 होगा। तो प्रश्नावली ख़त्म हुआ। बहुत लंबा प्रश्नावली था 8 क्लास के लिए, और ये 9 और 10 में थोड़ा सा है, बाकी सब नॉर्मल होता है। चलिए कल टेस्ट हो जाएगा।